हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर गीता। आज हम सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि बीपीएससी, यूपीएससी, एनडीए, एनटीपीसी, रेलवे आदि के एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। हम यहाँ ये देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान के स्रोत कहाँ से रहे हैं, मतलब कि हमारे संविधान का निर्माण जो हुआ है वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, उसके अधिनियम कैसे बने हैं। तो हमारा अधिकांश पार्ट 1935 के अधिनियम से लिया गया है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से अधिकांश लिया गया है। और कुछ यहाँ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे हम, और बाकी विदेशी सोर्स के बारे में भी हम समझेंगे कि कहाँ से, किस देश से, कि ब्रिटेन से या यूएसए से, कनाडा से, जर्मनी से, आयरलैंड से, सोवियत रूस से, फ्रांस से, साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, ये हमारे कौन कौन से चीज़ अडॉप्ट किए गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ पर देखते हैं हम कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, दिस एक्ट formed the basis of blueprint of the Constitution of India with the features of federal system, office of governor, emergency power, etc. ये हमारे 1935 के अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट को 1935 को, क्योंकि अधिकांश भाग जो हमारे भारतीय संविधान का अधिकांश भाग है वो 1935 के अधिनियम से उठाया गया है, और वो हूबहू या तो कुछ चेंजिंग के साथ हमारे भारतीय संविधान में रख दिया गया है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि विदेशी संविधान के सोर्स में कौन कौन से सोर्स कहाँ कहाँ से रहे हैं। तो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा संसदीय शासन व्यवस्था, लॉ मेकिंग प्रोसेस जो है, रूल ऑफ लॉ है, सिंगल सिटीजनशिप है, पार्लियामेंट्री संसदीय व्यवस्था जो है, कैग का ऑफिस जो है, ये सब कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यानी कि संसदात्मक या संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि, कानून निर्माण की प्रक्रिया जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो सबसे मेन होता है वहाँ का मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। यहाँ हम देखेंगे अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट जज, प्रेम्बल ऑफ फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। यानी हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से संविधान की सर्वोच्चता, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ साथ मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पद पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि और वित्तीय आपात जैसे चीज़ें हमारे यहाँ से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से।
हम नेक्स्ट देखते हैं कनाडा के संविधान से लिया गया है फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर टू प्रोवाइड रेसिड्यूरी पावर ऑफ द सेंटर सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी जुरिडिक्शन। यानी कनाडा के संविधान से, यहाँ पर हम देख रहे हैं कनाडा के संविधान को। कनाडा के संविधान से संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र के पास राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया एवं संघ राज्यों के बीच की शक्ति विभाजन, यानी संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस तरह से हो, ये कनाडा के संविधान में है। नेक्स्ट हम देखते हैं आयरलैंड के संविधान को। यहाँ पर हम आयरलैंड के संविधान को देखते हैं। इससे लिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड नॉमिनेशन ऑफ टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। अब हम यहाँ देखते हैं कि आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति जो होते हैं उनके मनोनयन का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। ये आयरलैंड का संविधान था। अब हम देखेंगे जर्मनी का वाइमर संविधान। यहाँ हम देखेंगे जर्मनी का वाइमर संविधान। प्रोविजन concerning the suspensions of fundamental rights during emergency। अब जो हमारा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार होते हैं उसके निलंबन की शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास। तो इसका वर्णन कहाँ है, जर्मनी के वाइमर संविधान में, जर्मनी के वाइमर संविधान में। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान को। इसमें ऑस्ट्रेलिया के संविधान में समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट एंड ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोविजंस दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं साउथ अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है। हाँ, साउथ अफ्रीका के संविधान से अमेंडमेंट विद 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट एंड इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो साउथ अफ्रीका के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया जो ली गई है 2/3 मेजोरिटी से, ये संविधान संशोधन हमारे बिना 2/3 बहुमत से हमारा कोई संविधान में कोई संशोधन नहीं हो सकता। इसका वर्णन यहाँ दिया गया है कि ताकि आसान नहीं बनाया गया है कि तुरंत संविधान में संशोधन बिना मतलब के ना हो। उसके लिए तो 2/3 बहुमत होना अनिवार्य है, कोई भी संविधान में संशोधन करना चाहते हैं तो। ये हमारे साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे फ्रांस के संविधान से रिपब्लिकन सिस्टम, प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये लिया गया है। यानी फ्रांस के संविधान से हमारी गणतंत्रीय व्यवस्था के साथ साथ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की भी व्यवस्था की गई है, ये ली गई है फ्रांस के संविधान से। नेक्स्ट हमारा सोवियत रूस का संविधान है। ये सोवियत रूस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस। यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य और आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल, ये कहाँ से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो है वो, और आइडियल ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल्स, जो प्रियम्बल हमारा प्रस्तावना है वो आइडियल बनाया जाए, न्यायपूर्ण और आइडियल हो, हमारा आदर्श माना जाए। ये हमारे सोवियत रूस के संविधान से लिया गया है। ये फंडामेंटल ड्यूटी भी। नेक्स्ट हम कुछ MCQ क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और
आगे के वीडियो में भी ऐसे MCQ क्वेश्चंस हम लाते रहेंगे, तो आप प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए चैनल पर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। हम इस तरह के MCQ क्वेश्चंस लाते रहेंगे। ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर फर्स्ट हम देख रहे हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन को देखते हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली एंड साउथ अफ्रीका। तो ये क्वेश्चन क्या है कि द अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, यानी कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली और साउथ अफ्रीका। तो हमारा आंसर डी यानी कि साउथ अफ्रीका सही करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, from which country have the directive principles of state policy been taken, यानी राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो किस देश से लिए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात कर रहा है, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। तो हमने ऊपर देखा था कि ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। हमारे पास वैसे 4 ऑप्शन हैं, आयरलैंड, रसिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, आयरलैंड। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, फ्रॉम वेयर हैज़ द प्रोविज़न ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन बीन टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो हमारे पास यहाँ भी 4 ऑप्शन हैं, यहाँ भी 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, बी में है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1909। तो हमारा आंसर होगा बी 1935 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। अब हम 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन में हमारा है, यहाँ 4th नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि द डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन ऑफ द स्टेट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन हुज इंस्पिरेशन। तो हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन की प्रेरणा कौन देता है या किस पर आधारित है। यानी द डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑफ हुज इंस्पिरेशन। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो यहाँ पे ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड और फॉर्मर सोवियत यूनियन। तो हमारा आंसर है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 5th नंबर। व्हाट इज़ द सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
हमारे भारतीय संविधान का एकमात्र सबसे बड़ा स्रोत क्या है, ये पूछ रहा है कि हमारे भारतीय संविधान का एकमात्र सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो ऑप्शन यहाँ भी 4 दिए हुए हैं। ब्रिटिश रूल, बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, हमने देखा ना कि 1935 के एक्ट से अधिक लिया गया है, अधिक से अधिक अधिनियम कहाँ से उठाए गए हैं, तो 1935 के अधिनियम से। तो वही पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, यानी कि सबसे ज़्यादा अधिक मटेरियल कहाँ से लिए गए हैं संविधान के निर्माण में, तो 1935 के अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सस्पेंशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारे भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं 4 ऑप्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। तो हमने ऊपर देखा था कि ये जर्मनी के वाइमर संविधान, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। क्या? इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान जो हमारे शक्तियों का निलंबन होता है, हमारे मौलिक अधिकारों की शक्तियों का निलंबन होता है आपातकाल के दौरान, वो हमारे वाइमर संविधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। इस तरह से और भी MCQ क्वेश्चन या टॉपिक पे डिस्कशन करने के, टॉपिक पे समझने के लिए, या इस तरह के MCQ क्वेश्चन जो कि हमारे सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ामों में आते हैं, वो हमारे साथ डिस्कस उस मैटर पे करने के लिए या समझने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रहिए। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।